मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े पीर रोशन ज़मीर जैसी हस्तियाँ तोहफे के तौर पर अता फरमाई हैं। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बड़े पीर रोशन ज़मीर की हस्ती यहाँ ज़मीन के पर्दे पे अल्लाह का अज़ीम शान तोहफा है। गौसे आदम महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार से अल्हम्दुलिल्लाह एक खल्क खुदा फैज़याब कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है। इन दिलों को रोशनी मिलती है उनकी बारगाह से। हमारे पास दरअसल दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन ये बॉडी है और एक सेक्शन इस बॉडी को चलाने वाली रूह है। दो चीज़ें हैं। हम बॉडी पे पूरी तवज्जो देते हैं, कहीं तो कोई खराश न लग जाए, कहीं तो कोई बीमारी हो गई फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बॉडी का केयर रखते हैं। इस बॉडी का इग्नोर नहीं करते, इसे नज़रअंदाज नहीं करते। मगर अफसोस ये है कि हम सिर्फ बॉडी का केयर करते हैं, मगर इस बॉडी को जो चलाने वाली एक अहम चीज़ है जिसे आप रूह कहते हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब वाला जैसे बॉडी बीमार होती है, ऐसे ही हमारी रूह भी बीमार होती है। और आप उसकी बीमारी का अगर जो लक्षण रूह की बीमारी का लक्षण अगर जानना चाहें और पहचान करना चाहें कि रूह बीमार है या स्वस्थ है, रूह हेल्थी है या नहीं है, इसका अगर आपको सर्वे करना हो तो बिल्कुल आसान तरीक़ा है। और आसान तरीक़ा ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको बड़े अच्छे अच्छे खाने कड़वे लग रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बुखार है, यानी आपकी बॉडी बीमार है। अच्छे अच्छे खाने भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं और आप हर खाने में यही कहते हैं बड़ा कड़वा लग रहा है, बहुत कड़वा लग रहा है, बहुत कड़वा लग रहा है। इतनी मेहनत से खाना बनाया घर वालों ने और भाई 1 मिनट में आप रिजेक्ट कर देते हैं। ये है कड़वा लग रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपको बुखार आ गया है, आप फीवर में हैं। आपको जनाबे वाला फीवर में है तो उसके इलाज की जरूरत है, खाना अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही जब आपको अल्लाह रसूल की बातें बुरी लगने लगे, जब आपको मस्जिद में बैठना ऐसा लगे जैसे कैद खाने में बैठे हैं, जब आपको कुरान शरीफ सुनना अच्छा न लगे, जब आपको अजान की आवाज़ अच्छी न लगे, जब आपको आलिम दीन की बात अच्छी न लगे, आपको जब म्यूजिक बहुत अच्छा लगे, तरन्नुम बहुत अच्छा लगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी रूह को कहीं ना कहीं बीमारी है। इसलिए कि इतनी लजीज चीज़ें भी आपकी रूह को अच्छी नहीं लग रही हैं। नमाज में बैठना आपको गवारा नहीं है। मस्जिद में 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम साहब को घड़ी दिखा देते हैं। जुम्मे में इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, 5 मिनट ज़्यादा हो गए तो घड़ियाँ शुरू हो जाती हैं मस्जिद के अंदर। इमाम साहब टाइम हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया डूब ना जाए, कहीं सारी दुनिया खसो खासाक की तरह बह कोई रेवोल्यूशन फूट ना जाए और सुनामी की लहरें किसी समंदर में उठें और पूरी दुनिया को कहीं डुबो ना दें। 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, आपके दिल पे बोझ होता है कि इमाम साहब बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी छोड़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ो और जुम्मे की नमाज पढ़ाओ, तो आप समझ लो कि आपकी रूह बीमार है। जब अजान हो रही हो मस्जिद के मीनारे से, तो जनाबे वाला उस टाइम में अगर तुम्हारा 70 साल का बुढ़ा मस्जिद के दरवाजे में बैठा हुआ बग्गी बाग खेल रहा हो, तो समझ लो इन बुढ़ों की रूहें बीमार
बीमार हैं। अगर अजान हो रही है और तुम्हारे घरों के अंदर टीवी चल रहा है और औरत ये कह रही है कि आवाज़ स्लो कर दे, अजान हो रही है बेटा आवाज़ स्लो कर दे, मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, तो समझ लो सारी औरतों की रूहें बीमार हैं। इस घर के अंदर जितनी औरतें हैं सबकी रूहें बीमार हैं, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। जनाब वाला, जब तुम्हारे बच्चे अजान के टाइम गप्पे शप्पों में हों और तुम्हारे नौजवान गप्पे शप्पे मार रहे हों और डांस करने की तैयारियां कर रहे हों, क्रिकेट खेलते हों या गिल्ली डंडे खेलते हों और उन्हें ये पता ना हो कि अजान क्या चीज़ है, तो समझ लेना कि इनकी रूहें बीमार हैं। और जनाब वाला, जब कंपनियों के डांस पे तुम्हारा चौधरी सूरमा और तुम्हारा हाजी जी और शेख जी 500 रुपए इनाम के तौर पे उन नाचने गाली गाने वाली औरतों को दें तो और ये कहें कि दूध पीने के लिए 500 रुपए हाजी जिद्दा की तरफ से, हाजी मुद्दा की तरफ से, तो समझ लेना ये जितने हाजी हैं इनकी रूहें बीमार हैं, इन बुड्ढों की रूहें बीमार हैं। आप समझ लेना जनाब, जहां तुम्हारा दिल बुराई की तरफ चला जाए और अच्छाई से हट जाए और वो अच्छाई बुराई लगने लगे, किसी का समझाना दुश्मनी लगने लगे। जी जी, क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आबाद रहें आप। पूरी रात हो गई मेहनत करते करते, और कितना चीखेंगे आप। सही बात है। बहुत जोर जोर से मतलब नारे लगाए बेचारों ने, हैं, आखिरकार आवाज़ ही तो है। बेचारे कारी जाहिद तो इतने मेहनती नादिम हैं कि पूरी रात अभी तक खाना ही नहीं खा लिया। हाँ, तो बड़े बहुत मेहनती हैं। कब इस आवाज़ को थोड़ा बचाइए, मैं थोड़ी देर बोलूँगा। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो तुम नारा लगाना। इसलिए मुझे नारा ऐसे नहीं, नारा मुझे पसंद नहीं है, नारा पसंद है मगर स्टेज वालों का नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कि स्टेज वालों का नारा होता तो हो सकता कोई समझे कि फिक्सिंग हो गई है, तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। अगर तकरीर मैं करूँ और नारे तुम लगाओ तो है बात, तब बात है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे। बेटा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक यहाँ बैठे हो और तुम्हारी माओं को सलाम करता हूँ जिन माओं ने तुम्हें ऐसा ट्रेंड करके भेजा है जलसे में कि आखिर तक बैठे रहना। ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तुम्हारी माओं का कमाल है। तुम्हारी माओं ने ऐसी तरबियत दी है तुम्हें कि नबी के जलसे में जाओ, ये नबी के शहजादों के जलसों में जाओ तो मोहब्बत के साथ आखिर तक बैठे रहना। ये क्रेडिट तुम्हारी माओं को जाता है। अगर तुम्हारी माएँ दुनिया में हों तो मेरा अल्लाह उन माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और उनका साया तुम्हारे सरों पे देर तक रखे। और अगर तुम में से किसी की माँ ये सिखा के तुम्हें अल्लाह को प्यारी हो गई हो तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उसे आला मकाम अता फरमाए। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम बैठे रहो या चले जाओ, ये टाइम का तकाज़ा है, एक निर्धारित समय होता है। जनाबे वाला हर चीज़ टूट जाती है रात के 1 बजे, इंसान भी टूट जाता है रात के 1 बजे, मगर फिर भी तुम थोड़ी देर अगर सुन सकते हो तो मैं तुम्हें फिर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं तकरीर करने के लिए आया हूँ, इसमें शक नहीं है, मगर तकरीर का टाइम अगर मुझे मिल जाता तो आज मैं तुमसे बहुत बातें करता। उर्से रज़वी अल्लाह ताला सलामत रखे इस आस्थाने को, मैं उर्से रज़वी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत टाइम मिल जाता है। आप देखते हो इस बार भी 11:15 बजे, दिन के 11:15 बजे आधा घंटा अल्लाह ताला की तौफीक और मेरे आला हज़रत के फैज़ान से मैंने बोला है। मैं तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ लेकिन टाइम होता हर चीज़ का, इसलिए शॉर्ट करूँगा इस टाइम में। मैं जनाब तकरीर करने ही आया था। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा तकरीरें करा दो उसके बाद शेर शायरी करा देना, मगर जनाब बरेली का आदमी बड़ा भोला है, बहुत सीधा है। यहाँ बरेली का आदमी बहुत सीधा, बड़ा भोला है, बहुत भोला है। इसे बेचारे को पता नहीं पूरी दुनिया की समझ में आ रहा है, मगर यहाँ लोग इसलिए सीधा कह रहे हूँ कि यहाँ देखो तो बरेली के आसपास में हर पीर का बसेरा, कोई मना ही नहीं। जलसों का इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं लेकिन उन जलसों के अंदर इफादियत, अहमियत और उन जलसों का जो महत्व है, उन जलसों के महत्व पर आखिर में गुफ्तगू होती है कि यार अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ये सीधेपन की बात है। आगे करता हूँ बात। मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था आपसे कि जब आप ये समझें कि अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप ये समझ लेना कि रूहें बीमार हैं। अब करें
करें क्या? बुखार आ गया तो डॉक्टर साहब के पास चले जाएंगे, मगर ये रूहें बीमार हो जाएं तो फिर क्या किया जाए? मुझे बताओ क्या किया जाए जब रूहें बीमार हो जाएं? तो जनाब वाला उसका भी एक इलाज है। उसका इलाज अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर बयान फरमाया है। 11वां पारा है, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो और अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए अल्लाह वालों का साथ इख्तियार करते रहो, अल्लाह वालों के दामन करम से लिपटे रहो। तुम अल्लाह वालों के साथ रहोगे, तुम्हारी रूहानियत को मजबूती और कुव्वत हासिल होगी। इसका मतलब हजरत गौसे आदम मीरे मीना पीरे पीरा शाह जीला के दरबार में रहो, उनका जनाबे वाला उनकी चर्चा करके, उनका जिक्र सईद करके अपने दिलों को रोशनी देते रहो। करंट आता है वहां से, ऐसा करंट आता है कि पूरा दिल रोशन हो जाता है। हजरात मोहतरम वहां से शुआएं उठती हैं। आज के दौर में मुझे ये बताने से, आज के दौर में ये बताना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि करंट कैसे आता है, कैसे आता है। आज तक तुम ये नारे लगाते रह गए, फैजान आला हजरत, फैजान मुफ्ती आजम, फैजान गौसे आजम, लेकिन आज तक पूरा जलसा बैठा हुआ है। तुम मुझे बताओ, एक आदमी खड़े होकर बता दे कि फैजान का मतलब क्या होता है? क्या शेर शायरी से आज तक इस बात का पता लगा कि फैजान होता क्या है? इतने नारे लगाते हो फैजान 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 फैजान, मुझे बताओ ये फैजान होता क्या है? आज मैं बताता हूँ इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कि फैजान होता क्या है। जब तुम्हारी रूहें बीमार होती हैं और तुम जनाबे वाला अल्लाह वालों के दामन करम से लिपट जाते हो तो कैसे इलाज होता है मैं बताता हूँ आपको। आपके घरों में आपने खुद देखा है, एक चूल्हा होता है, वो चूल्हा जो होता है जानते होगे आप, घरों में रहता है वो चूल्हा। उस चूल्हे के अंदर आग नहीं जलती, उस चूल्हे के अंदर जनाबे वाला आग नहीं जलती। कौन सा चूल्हा होता है वो? इंडक्शन चूल्हा। सही कह रहे हैं। कौन सा चूल्हा होता है वो? इंडक्शन चूल्हा। उसके अंदर जनाब वाला एक स्विच है, उस स्विच को हमने ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो अब उस चूल्हे के ऊपर मैं अगर रुमाल भी रख देता हूँ, पेपर भी रख देता हूँ तो नो प्रॉब्लम। इस पेपर के ऊपर एक पतीली रखी है और पतीली के अंदर पानी रखा है और पतीली के अंदर पानी में और तुम्हारी चाय की पत्ती और जनाबे वाला चीनी वगैरह सब पड़ी हुई है, मिक्सर पूरा रखा हुआ है। अब आपने बटन ऑन कर दिया, जैसे ही बटन ऑन किया तो कोई आग नहीं जली, धुआं नहीं उठा, बस उस चूल्हे में से कुछ किरणें निकली, उस चूल्हे में से कुछ शुआएं निकली और वो शुआएं बर्तन को भी गर्म नहीं करती हैं और पेपर से भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो पेपर को पार करके, वो रुमाल को पार करके, वो जनाबे वाला इन सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के सीधी पतीली को भी गर्म नहीं करती। उनका टारगेट होता है पतीली के अंदर जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर उनका टारगेट है। वो शुआएं जनाबे वाला सीधे पतीली में मौजूद, पतीली में अवेलेबल मिक्सचर को टारगेट करती हैं, उसे हिट करती हैं, टारगेट अचीव होता है। 2 मिनट 4 मिनट के अंदर, 2 4 5 मिनट के अंदर चाय बनकर तैयार हो जाती है। ना आग जली, ना धुआं उठा, शुआएं उठी, किरणें उठी। और जनाबे वाला अगर तुम्हारी ये समझ में ना आया हो तो एक बात और समझ लो, ये बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, खांसी से बहुत परेशान हैं। मौलाना जाहिद रजा ने कहा फला जगह चले जाओ, पहले चेकअप कराओ कहीं टीबी तो नहीं है। चेकअप कराने गए बाबा, जब चेकअप कराने गए बाबा तो जनाबे वाला उनसे कहा गया जूते उतार के अंदर आ जाइए। वो जूते उतार के अंदर आ गए। अंदर जाके देखा एक हैवी मशीन है। बाबा से कह दिया गया बाबा यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ी ऊपर रख लो। और जनाबे वाला बाबा वहाँ खड़े हो गए, थोड़ी ऊपर रख ली और बस वो जनाबे वाले एक साहब हैं, वो हैवी मशीन के पास पहुंचे। वो मशीन बहुत दूर है उनसे रखी हुई, हैवी मशीन के पास पहुंचे और उनके हाथों में स्विच आया और स्विच जैसे ही आया तो वो बोले वहां से बाबा सांस रोको। बाबा ने सांस रोक ली और उन्होंने बस वो स्विच दबाया। एक खटका सा एक आवाज उभरी, आवाज खत्म हुई, एक शोला सा निकला, एक नूर सा चमका, एक रोशनी सी हुई और बस बाबा हटा लो, हो गया तुम्हारा चेकअप। रिपोर्ट आएगी, इंतजार करो। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, ठीक हो जाओगे। बाबा मुतमईन है। हजरत 70 साल के इस बूढ़े बाबा के सीने में कोई डॉक्टर गया था ये पता लगाने के लिए कि टीबी है?
है। कोई जनाबे वाला मेडिकल ऑफिसर गया था पता लगाने के लिए कि ये पुरानी खांसी है। मुझे बताओ ये बाबा इतनी दूर खड़े हैं इस हैवी मशीन से, जनाबे वाला कैसे पता लगा कि इन्हें टीबी नहीं है, कैसे इनका चेकअप हुआ? मुझे बताओ कौन सा डॉक्टर अंदर गया, किसी ने उंगली डाली और जनाबे वाला चेकअप कर लिया, या जनाब मुझे बताओ तो सही किसी ने आंखें डाली अंदर और चेकअप हो गया? ना, उस मशीन से कुछ किरणें निकली थी, वो किरणें फैली तो पूरे कमरे में थी, मगर उन किरणों का टारगेट बस। क्या बात है, क्या बात है, वाह अल्लाह अकबर या रसूल चाहे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके नारे भी वाकई साहब काफियों से सजे सजाए मुरस्सा इबारत का ही नाम है नारे भी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे लगाने वालों को भी और जवाब देने वालों को। बातें तो हो गई, रूह बीमार हो तो इलाज कराओ। इलाज कैसे होगा? इलाज ऐसे होगा कि हम अल्लाह वालों के दामन करम से जुड़ेंगे। तो अल्लाह वालों के दामन करम से जुड़ेंगे तो फायदा क्या होगा? मैं बैठा हूँ यहाँ बरेली में और सौदा गिरान में आला हजरत का मजार है। मैं बैठा हूँ यहाँ कंजा दासपुर में और मेरे मुफ्ती आजम का मजार जरा फासले पर है। बगदाद वालों का मजार तो बहुत दूर है। आज मेरे मोहल्ला में तो जनाबे वाला वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तो यहाँ से कई सौ किलोमीटर के फासले पर रहते हैं। ये किचौचा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये सैयद सालार मसूद गाजी, ये मखदूम शामीना, ये पीलीभीत में जनाबे वाला शाहजी मियाँ सरकार और ये बरेली शरीफ में हजरत शाहदाना वली, ये जनाबे वाला चंद किलोमीटरों के और कई सौ किलोमीटरों के फासलों पर हैं। तो ये मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? इस बीच में ये दीवारें हैं, इस बीच में जनाबे वाला अगर पीलीभीत वालों की तरफ लो लगाता हूं तो बीच में नवाबगंज पड़ता है, हाफिजगंज पड़ता है। अगर मैं किछोछा वालों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करता हूं तो बीच में लखनऊ पड़ता है, सीतापुर हरदोई पड़ता है, शाहजहांपुर पड़ता है। ये जनाबे वाला हजारों दीवारें और पहाड़ बीच में है। गौसे आदम की तरफ लो लगाऊं तो ये चारों तरफ पहाड़ों के झमेले हैं। हजरत मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इतनी दूर से मेरे जनाबे वाला इतनी दूर से मुझे क्या फायदा होगा? तो खुदा की कसम तुमने समझ लिया और मैंने समझा दिया। इस एडवांस दौर में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे किरणें चूल्हे से उठी टारगेट करती हैं अपने टारगेट को, हिट करती हैं अपने टारगेट को, जैसे किरणें उठती हैं हैवी मशीन से और सीना ही उनका टारगेट होता है, वैसे ही याद रखना मुसलमानों कुछ नूरानी और रूहानी किरणें निकलती हैं बगदाद के गौसे आजम के मजार से, बगदाद के गौसे आजम के मजार से, अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज के मजार से, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार से, साहबाना वली के मजार से, मेरे आला हजरत के मजार से, मुफ्ती नकी अली खां के मजार से। खुदा की कसम वो शुआएं निकलती है मेरे मुफ्ती आजम के मज़ार पाक से। अब उनका गुलाम चाहे 100 किलोमीटर के फासले पे हो, चाहे 1000 किलोमीटर के फासले पे हो, पुकारा और ये शुआएं जनाबे वाला टारगेट करती है अपने गुलाम के सीने को। जोर से कहो सुभान अल्लाह। दीवारों को फाड़ के, पहाड़ों को फाड़ के, कोई मतलब नहीं हो, कोई माइंड नहीं करती ये शुआएं पहाड़ों को और शहरों को। हजारों नवाबगंज पड़ जाए, हजारों हाफिजगंज पड़ जाए, हजारों लखनऊ पड़ जाए, हजारों रास्ते में सीतापुर पड़ जाए और हजारों रास्ते में इज्जत नगर पड़ जाए और जनाबे वाला कितने ही मोहल्ले क्यों ना पड़ जाए, शुआएं उठी हैं मेरे मुफ्ती आजम के मजार से। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत लाजवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। मुझे खुशी है कि मेरी ये दो बातें तुम्हारी समझ में आ गई। सुभान अल्लाह। दो बातें मैं समझाने में कामयाब हो गया। बस शुआएं उठी, हिट किया अपने टारगेट को, गुलाम बैठा यहाँ। हजारों दीवारों को फाड़ के, पहाड़ों को फाड़ के, दरियाओं को फाड़ के, क्रॉस कर पूरी दुनिया को जब बगदाद के गौसे आजम के मजार से शुआएं निकली तो उनका गुलाम बैठा कंजा दासपुर में। क्या बात है, वाह, जोर से बोलो। कंजा दासपुर में बैठा जनाब वाला। तो वो शुआएं जो रूहानी शुआएं हैं और इन शुआओं को तुम नहीं पहचानते हो, साइंस वालों ने आंखों से देखी है ये। सुभान अल्लाह।
तवज्जो है, आंखों से देखिए। इसका ईको कम करो भाई, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कैसे बोल रहा है ये? अभी कोई जा तो नहीं रहा है? हमें खूब याद है, पता तुम्हें भी होगा, जब सुनीता जी गई थी वे उसमें अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में गई थी सुनीता जी, सैटेलाइट में। जब वापस आई, शी वॉज बैक, जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, उन्होंने वहां ऊपर से फोटो लिए थे दुनिया के, तुम्हारा बरेली गायब, फोटो में नहीं आया, तुम्हारा मुरादाबाद गायब, फोटो में नहीं आया, दिल्ली गायब, बंबई गायब, कलकत्ता मद्रास गायब, सब गायब। वो जब वहीं वापस तो उनसे पूछेगा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? बात हंसने की नहीं, बात हंसने की नहीं, या फिर अंग्रेजी पे हंसते हो? अंग्रेजी तो एक कॉमन लैंग्वेज है, तुम तो तुम, हम तो हम, छोटे छोटे बच्चे बोल लेते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर सबसे बड़ी चीज कोई है दुनिया के पर्दे पे जैसे सीखना जरा मुश्किल है, वो अरबी जबान है। जी जी बेशक। अंग्रेजी क्या चीज है? अंग्रेजी तो कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, हमारे बच्चे समाज में बोलते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कोई चीज है? अगर चीज है तो अरबी है, जो अल्लाह की जबान है, जो रसूलुल्लाह की जबान है, जो जन्नतियों की जबान है, जो मोमिनीन की, सुभान अल्लाह, मेरे कुरान की जबान है। तो जनाबे वाला उनसे पूछा गया व्हाट डिड यू सी सुनीता, क्या देख के आ रही हो? तो कहती हैं इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट, जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो, तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। खुशबू रुक जाएगी किसी दीवार से? नहीं। लाख दीवारें बनवा दो खुशबू रोकने के लिए नहीं। और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी जी। इसीलिए जो कहता है मिटा देंगे इस्लाम को, खा जाएंगे इस्लाम को, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है। रोकते गए नबी को, रोकते गए नबी को, रास्ते रोक के कांटे बिछाए, मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस दी, मगर इसके बावजूद मेरे मुस्तफा जाने रहमत का सैलाब उमड़ता ही चला गया। एक चंद सैलाब था। अबू जहल और अबू जहल के साथी इस बात पर गौर करते थे, हो क्या गया, लाख रोकते हैं मगर मोहम्मद दिन ब दिन बढ़ रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तो क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। अरे कैसे कैसे रोका है हुजूर को, तुम्हें पता नहीं है? जब कहीं से नहीं रुके, जब कहीं से नहीं रुके, तो कुरान की एक तफसीर में लिखा हुआ आएगा आयत करीमा में कि अबू जहल का एक साथी था, उसने रात को जब सन्नाटा छाया, अबू जहल का दरवाजा बजाया, खटखटाया, अबू जहल निकल के आया, अबू जहल निकल के आया, बोल क्या बात है? हाथ पकड़ के ले गया उसका काबे के पास, और काबे के पास ले जाके बोला क्या ना करा हम तुमों ने, सब कुछ करके देख लिया, रास्ते रोक लिए, कांटे बिछा लिए, मगर हम मोहम्मद का सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं? यानी अब उनके अंदर शक पैदा होने लगा कि ये बता अब्दुल्ला का बेटा सच तो नहीं बोल रहा है, अब्दुल्ला का बेटा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो जनाबे वाला अबू जहल बोला खड़े होकर देख कोई है तो नहीं यहाँ। खड़े होकर देखा गया, कंफर्म हो गया, देयर वाज नबडी, कुछ नहीं था वहाँ। तो जनाबे वाला हजरत अबू जहल के पास वो आदमी आया, कोई नहीं है, बता क्या कहना चाहता है? तो अबू जहल बोला देख तू भी दुश्मन है, मैं भी दुश्मन हूँ, बात पॉजिटिव है, मैं अपनी पेट में रखूंगा और तू भी अपने ही पेट में रखना। तो मुझसे आज सच्चाई जानना चाहता है, तो मुझसे रियलिटी और फैक्ट जानना चाहता है, तो सच्चाई ये है कि किसी से कहेगा तो नहीं, किसी से कहेगा तो नहीं, पहले उससे संकल्प ले लिया, क्यों
क्योंकि जब इस तरह की कोई बात होती है तो ये लोग समझते हैं कि कहीं बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। क्या बात है, क्या बात है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है। अबू जहल कहता किसी से कहेगा तो नहीं, बोले तू भी दुश्मन मैं भी दुश्मन, अगर बात पॉजिटिव हो तो तू भी पेट में ही रखना, मैं भी अपने पेट में ही रखूंगा। तो कहता है बता सच्चाई क्या है, तो कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल। अबू जहल की बोली 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने मोहम्मद की जबान को कभी झूठ देखा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी, मगर मैं जनाबे वाला आनी चाहिए थी। और आज